श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तदशोऽध्यायः। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत उवाच। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं नाथवत्, दण्डहस्तं च वृषलं ददृशेन्द्रप्लाच्छनं। वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं, वेपमानं पदेकेन सीदन्तं शूदताडितं। गां च धर्मदुधां दीनां भृशशूद्रपदाहतां, विवत्सां साश्रुवदनां क्षामा यवसमीच्छतीं। प्रपच्छ रथमारूढ कार्तस्वरपरिच्छदं, मेघगम्भीरया वाचा समोरी समारोपितकार्मुकः। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्यस्य बलान् बली, नरदेवोऽसि वेषेण नटत्कर्मणा द्विजः। यत्स्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना, शोच्योऽस शोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनपदाचरण, वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते, भूतले नुपतन्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मलमूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, क्या बैल के रूप में आप कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेया नुशुचो वेतु ते वृषलाद भयम्, मा रौद्रिरम भद्रम ते खलानामयि शास्तरी। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्यव्य साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामर्तिर्निग्रह, अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहं सत्तमः। को वृष्यत तव पादास्त्रीणं सौरभेय चतुष्पद, मा भूतस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। आख्याहि वृषभद्रं व साधूनां कृतागसाम्, आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्।
जनेनागस्यघं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् साधुदमने कृते अनागसी वह भूतेषु य आगस्क्रन्नीङ्गकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्र मनापद्योत्पथानिह। धर्म उवाच एतत् व पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यत् स्युपुरुषशर्भ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, वह चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः देव मन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम् अप्रतर्क्याद निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशं स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राङ्ग द्विजसप्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम। राजोवाच धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतनामिति निश्चयः तपं शौचं दया सत्यं मिति पादाकृते कृता अधर्मां शैस्त्रयो भग्ना स्मयसंगं दैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः तं जिघ्रच्छत्य धर्मो यमनृतेनेधितः कलिः इयं च भूभर्गवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भक्तिस्तत्पदन्यासः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना अब्रह्मणा नृपव्याजा शूद्रा होक्षन्ति मामिति। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं
कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग भी उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगी। इति धर्मं मही चैव सांत्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे तं जिघासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाच्छनं तत्पादमूलं शीर्षा संगाद भयविह्वल पतितं पदयो वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छो लोक आह चेदं हसन्निव। राजोवाच, न ते गुडाकेशयं शोधराणां बद्धा जलर्वे भयमस्ति किंचित् न वतिर्वय्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वधर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनु प्रवत्तो यधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्य नार्यं महो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ न वर्तिवय्यं न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यामूर्तिर्यजतां शं तनोति कामान मोघान स्थिरजंगमाना मंतर्बहिर्वायुरीवेश आत्मा। सूत उवाच, परीक्षितैमादिष्टः स कलिर्जात वेपथुः तमुद्यता सीमादेहं दंडपाणिमिवोद्यतम्। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भवविह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः धर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं।
वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिर्वाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि स्वात्मा तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुर्महसि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठन्स्तेऽनुशासनं। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमूनि पंचस्थानानि यधर्मप्रभवः कलि औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत अथेतानि न सेवेत बहुषु पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नृष्टा स्त्रीन् पादान् तप शौचं दयामिति प्रतिसन्दद्ध आश्वास्य महिं च समवर्धयत स एष एतर्ह्याध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपस्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाव्यये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवः। कलि ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, मुझे आप वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थं भूतानुभावो यमस्भीमन्यु सुतो नृपः यस्य पाल्यत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम 17 संपूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।